क्वेश्चन फोर्थ को देखेंगे 5.2 का। देखो इसमें पूछा है इन्होंने विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दी है आपको 3, 8, 13, 18 इज 78। आपने बताना है कि कौन सी टर्म जो है, मतलब नंबर बताना है टर्म का जिसकी वैल्यू 78 है। ठीक है, तो ये फाइंड करनी है। और एपी आपको दी है क्या, 3, 8, 13 और 18। आपको बतानी है कौन सी टर्म जो है वो 78 है। 78th टर्म नहीं पूछी है, कौन सी टर्म जो है वो 78 है, मतलब 78 का नंबर पता करना है, एन पता करना है आपको। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं ये nth टर्म है, nth टर्म इज 78। तो ए एन कितनी है आपके पास, लेट ए एन क्या है 78। तो ए एन के लिए सॉल्व करो इसको। ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो भी इसका नंबर होगा एन माइनस वन इंटू डी लगेगा, इज इक्वल टू 78। अब देखो आपको ए भी दिया हुआ है और डिफरेंस भी पता चल सकता है। देखो ए कितना है आपके पास 3, डिफरेंस कितना है A2 माइनस A1, वो कितना है 8 माइनस 3, वो कितना बना 5। तो D आपके पास 5 है, A आपके पास 3 है, तो भर दो। A आपके पास 3 है प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 5 इज इक्वल टू 78। तो 3 उस तरफ ले जाओ, n माइनस वन इंटू 5, 78 माइनस 3, यह आ जाएगा 75। अब n माइनस वन 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 15 बाय 75, 15 से। ठीक है, तो n माइनस वन किसके बराबर आ गया 15, माइनस वन उस तरफ ले जाओ, n कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 आ जाएगा 16। तो ये 16th टर्म है, दिस इज 16th टर्म, मतलब A16 इज इक्वल टू 78। तो ऐसे 100 चलते जाओगे, 16 टर्म जो आएगी वो 78 आएगी। ठीक है, 16th टर्म जो है 78 है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, मतलब देखो एपी की एंड दिया है इन्होंने, एंड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म इसने एपी की दी हुई है, तो आपको सिर्फ लास्ट टर्म का नंबर फाइंड करना है। लास्ट टर्म का नंबर पता चल गया तो ओवरऑल नंबर इतने हैं, टर्म्स इतनी है। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट पार्ट देख लो, 7, 13, 19 और सो ऑन, कितने तक जाएगी ये 205। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्म लास्ट टर्म। तो इस टर्म का नंबर फाइंड कर लो, सीरियल नंबर, जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, थर्ड, इसका सीरियल नंबर पता कर लो, मतलब एन पता कर लो इसका। तो हम सीधा इसको लेट कर लेते हैं, ये लास्ट टर्म है ए एन। ए एन कितनी है आपके पास 205। तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 205। ए आपके पास कितना है इधर, ए आपके पास 7 है, डी आपके पास A2 माइनस A1 करके देख लो, 13 माइनस 7, ये आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, डी आपके पास 6 आ गया, तो 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना 6 इज इक्वल टू 205। देखो n माइनस वन 6, 205, 7 इस तरफ ले आया तो क्या बन गए माइनस का 7, ये आपके पास बन गया 205 को में से 7 निकाले, बचे आपके पास 198। n माइनस वन इंटू 6 कितना आ गया 198। n माइनस वन 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 198 अपॉन 6 क्या आ जाएगा 6 3 18, 1 कैरी 8, 18 बन गया, द्वारा से 33 से जाएगा, है ना। तो n कितना आ गया आपके पास, माइनस वन उस तरफ जाएगा, 33 प्लस 1 14, 34। तो ये 34th नंबर है टर्म का, ये 34th, इसका मतलब ओवरऑल टर्म कितनी है इसमें 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 तक जाएगा नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर कितना आ गया इसका 34। ठीक है, तो ओवरऑल टर्म्स कितनी आ गई 34। अब नेक्स्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं इसमें से। देखो नेक्स्ट पार्ट सेकंड, इसमें आपको एपी दी है, आपको 18, 15.5, 13 सो ऑन माइनस 47। तो लास्ट टर्म आपके पास 47 है, तो आप क्या करोगे nth टर्म लेट कर लोगे माइनस 47, ये लास्ट टर्म है, इधर तक जाएगी एपी, इसकी वैल्यू निकालोगे, इसका n निकालोगे, कितना आएगा, तो वो आ गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। ठीक है, ए भी चाहिए डी भी चाहिए, निकल जाएगा। ए कितना आपके पास 18, डी कितना आपके पास A2 माइनस A1, वो कितना है
ये 15.5 है ना, माइनस 18, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2.5। ओके, ये बरो वैल्यू उधर। ए कितना है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस 2.5, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 47। 18 उस तरफ ले जाओ, ये कितना हो जाएगा माइनस 47 माइनस 18, ये आपके पास माइनस 65, ठीक है। तो इधर क्या बच गया आपका n माइनस 1 इंटू माइनस 2.5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो n माइनस 1 इधर ही रखो, 2.5 को उधर ले जाओ माइनस का, माइनस 65 अपॉन 2.5, ये भी नेगेटिव 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 कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा 65 अपॉन 2.5 को 25.10 लिख सकते हैं हम, 25.10, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 25, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 650 अपॉन 25, तो ये चला जाएगा 26 से, क्योंकि 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और एक 25 और डालो तो 650 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 26 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा n माइनस 1 कितना आ गया आपके पास 26, n कितना आ गया 26 प्लस 1, 1 उस तरफ चला गया 27, ये नंबर कौन सा है 27th नंबर, तो माइनस 47 इज द 27th टर्म, तो इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी होगी इसमें 27, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो आप, 6th क्वेश्चन में पूछा इन्होंने चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ द एपी 11852, ठीक है, तो आपको एपी दी है 11852 सो ऑन, जा रही है आगे। अब इन्होंने पूछा कि माइनस 150 की इसकी कोई टर्म होगी, तो ठीक है हम मान लेते हैं इसकी एक nth टर्म है कोई भी एक an कितनी है माइनस 150 है, तो अगर इसके लिए कोई n की वैल्यू आ जाती है 1 2 3 टर्म क्या होगी चलेगी 1 2 3 4 5 इसमें चलेगी ना, n की वैल्यू किसमें चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलेगी, तो अगर कोई n की वैल्यू इसके लिए आ जाती है तो मतलब ये टर्म है। देखो ऐसे तो हर वैल्यू उसके बीच में आएगी, जैसे 11 और 8 के बीच में तो हर वैल्यू आएगी, मगर वो उसको टर्म का नंबर नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, उसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, मगर अगर इसको परफेक्ट नंबर मिला है, कोई आपको होल नंबर मिला है माइनस 150, होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा ना, है ना, तो माइनस 150 को कोई नंबर अगर मिल रहा है, n की वैल्यू कोई आ रही है परफेक्ट, तो इसका मतलब ये है कोई टर्म, इसकी ही टर्म है, अगर नहीं आती है तो नहीं है, ठीक है। तो चलो n के लिए सॉल्व करते हैं इसको, n के लिए सॉल्व करने के लिए आपको a चाहिए, a कितना है 11, d कितना आ जाएगा a2 माइनस a1 कितना आ गया 8 माइनस 11, a2 कितना 8 11 माइनस का 3, ठीक है, तो इसको भर लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150, nth टर्म किसके बराबर होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब भर दो वैल्यू ये वाली a 11 आ गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस 150, उस तरफ ले जाओ 11 को तो माइनस 150 माइनस 11 ये कितना बन गया माइनस का 161, ठीक है, तो n माइनस 1 और ये माइनस का 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, कितना आ जाएगा 161 अपॉन 3, इसको डिवाइड करो इसके साथ, ये डिवाइड नहीं करेगा इसको, देखो 5 3 15 1 कैरी 11 3 3 9 3 53 पॉइंट समथिंग, तो ये 53rd टर्म के बाद की कुछ वैल्यू है, मतलब एग्जैक्टली ये कहां पे लाई कर रही है 53rd और 54th टर्म के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, ये एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं बन रही, नहीं सॉरी ये आ गया ना 53 पॉइंट समथिंग आएगा, तो n माइनस 1 उस तरफ चला जाएगा, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 54 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इसकी पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, तो ये कोई एग्जैक्टली कोई टर्म इसकी नहीं है, ठीक है, या तो 54 आता है या 55 आता है, तो ये 54 और 55 के बीच की कोई वैल्यू है, मतलब 54th टर्म और 55th टर्म जो है उनके बीच की वैल्यू है ये कोई, ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट कोई टर्म नहीं है इसमें, तो ये नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है। n के लिए सॉल्व करो सिंपली, जो इसकी टर्म होगी तो वो आपकी आ जाएगी, ठीक है, तो इसकी कोई टर्म n की कोई वैल्यू नहीं आई इसकी एग्जैक्ट, तो ये टर्म नहीं है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट वाला 7th क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन को देखो, 7th क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38
एंड 16 टर्म इज 73। तो आपको कुछ नहीं करना, 31st टर्म बतानी है एपी की। डाटा क्या दिया है इन्होंने, सिर्फ आपको कि 11 टर्म दी है और 16 टर्म दी है। मीन्स आपको A11 इज गिवन, A16 16 इज गिवन। ठीक है, A11 कितनी है आपकी 38 और A16 है 73। आपको एक टर्म आप बतानी है A31 कितनी होगी ये बतानी है। कुछ नहीं, मैंने आपको बोला था कोई भी टर्म बताने के लिए आपको ए और डी का पता होना चाहिए, तो वो टर्म का बता सकते हो फिर। तो ए और डी यहां से निकलेंगे क्योंकि यहां से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे हम दोनों के लिए, ए और डी के लिए दोनों निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो A11 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 10D n माइनस 1 इंटू डी होगा। n कितना है 11 है इसका नंबर, 11 माइनस 1 मतलब 10D। इसमें ऐड करोगे तो 11 टर्म आ जाएगी, वो किसके बराबर आ जाएगा आपका 38। तो ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या बन जाएगी, A प्लस 15D। ठीक है, 16 माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, इसका नंबर 16 है ना, n इसके लिए 16 है तो n माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 73। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसको ये है 73। ठीक है, तो अब A प्लस 10D 38, A प्लस 15D। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सिंपली कर सकते हो क्योंकि ए के कोफिशिएंट्स बराबर हैं, तो इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस का, प्लस के माइनस में हो जाएंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 10D माइनस 15D, तो माइनस 5D किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 73 प्लस का 38, कितना बच जाएगा ये 73 को 38 से निकालो कितना बचा 35। किसका आएगा माइनस 35। तो डी कितना आ गया आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, डी आ जाएगा 35/5, कितना आ जाएगा 7। डी की वैल्यू आ गया आपके पास 7। अब डी जब आपके पास आ गया तो ये इसमें भी भर सकते हो या इसमें भी भर सकते हो। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इधर से निकाल लेता हूं मैं इसको, आप इसको लिख लो पुट इन फर्स्ट। तो कितना आएगा a प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38। ए कितना आ गया 38 माइनस 70, ये कितना आ गया 30 माइनस का 32। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई, डी की वैल्यू आपके पास आ गई, बस कुछ भी निकाल सकते हो। अब कोई भी टर्म निकाल दो, 31 निकालनी तो कुछ नहीं करना इसको, ए 31 किसके बराबर होगी a प्लस 30D। ओके, ए प्लस 30D किसके बराबर हो जाएगी, ए कितना है माइनस 32 और 30D, डी कितना है 7, 30 इंटू 7 कर लो 210 आ जाएगा माइनस 32, यह आ जाएगा 178। ठीक है, तो A31 कितनी है इसकी 178। हाँ कहां पे है एपी, एपी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो सीधी आपने 31 स्टेटमेंट से निकाल ली। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जब दो इक्वेशंस दी है आपको तो याद रखना दो टर्म्स दी हुई हैं, दो टर्म्स आप एपी अगर दी हैं तो उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा ए और डी में। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लो, डी की वैल्यू निकल जाएगी, डी से फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ए और डी जब आपके पास आ गए तो आप कोई भी टर्म बता सकते हो फिर। ठीक है, 8th क्वेश्चन में क्या दिया, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स इसमें टोटल है। आप बीच तीसरी टर्म दी है आपको कितनी है 12 है, और लास्ट टर्म दी है 106 है। फाइंड द 29 टर्म। तो कुछ नहीं है, इजी है, सिंपल। देखो A3 आपको दी है, बोलते हैं 12 है, तो A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D n माइनस 1D, एन कितना है इसका नंबर तीसरा 2D आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। ओके, अब लास्ट टर्म कौन सी होगी 50 टोटल है ना इसमें, A50 कितनी है 106, A50 के लिए क्या बनेगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। देखो दो इक्वेशंस बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फर्स्ट सेकंड। ए के कोएफिशिएंट सेम है, एलिमिनेट कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो क्या बच जाएगा ए से ए गया 2D माइनस 49D, तो कितना बन गया माइनस 47D, कितना आ गया 106 माइनस का और प्लस 12, कितना बढ़ना इससे 6 निकाला 6 94 94। अब देखो ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस कैंसल, डी कितना आ गया 2,
क्योंकि 47 का डबल कितना होता है 94। डी आ गया 2, डिफरेंस आपको आ गया 2। ए निकाल लो। तो इधर देखो, ए इसको पुट करना है, पूरे स्टेटमेंट तरीके से लिखना है इसको, पुट इन फर्स्ट। तो ए प्लस 2d मतलब 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12। तो ए कितना आ गया 8। ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया। अब निकालने कौन सी टर्म है हमें 29th टर्म निकालनी है। तो ए 29th किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस 28d, एन माइनस 1d आ जाएगा, 28d आ जाएगा। एन 29 है ना, तो 29 माइनस 1 28d लगेगा। ए कितना आ गया 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2, ये ओके। कितना आ जाएगा 8 प्लस 56 और ये कितना बन गया 64। ए 29 कितनी आ गई आपके पास, मतलब 29th टर्म कितनी आ गई 64। ठीक है, यही पूछा था इन्होंने। तो ये है क्वेश्चन।